आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा नेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु वाष्य श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 33वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसका 39वां 39 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोर्गमाश्व पहिनोत्य चिरेण धीरः। जो कोई वृंदावन की ब्रज गोपियों के साथ श्री भगवान की इन लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है अथवा वर्णन करता है वह श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। वह इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। और जैसा कि हम विगत 2-3 कक्षाओं में श्रवण कर ही रहे हैं कि भगवान की जो सर्वोत्कृष्ट लीला है वो हमारे लिए अचिंत्य है, जड़ बुद्धि द्वारा पकड़ी जाने वाली नहीं है। अगर इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें बिना दुर्वासनाओं के बिना दुर्विचारों के तो
जो सबसे बड़ा रोग है, हृदय में अनेक अनेक कामनाएं जो उत्पन्न होती हैं, ऐसे हृदय रोग को यह दूर करता है। और कुछ भक्त इस प्रकार से भी कहते हैं कि जो भौतिक हृदय रोग भी होता है, हार्ट डिजीज जो होती है, जो इस गोपी गीतम को नित्य प्रति श्रद्धा से पाठ करते हैं, उनका वो हार्ट डिजीज में भी उनको जल्दी लाभ मिलता है। अभी तक मैंने खुद तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि अभी भगवान की कृपा से ऐसी कोई डिजीज नहीं है, पर ऐसा श्रवण किया है कि भौतिक हृदय रोग में भी यह लाभकारी है, अगर श्रद्धा से इसको गाया जाए। और प्रैक्टिकली इसको कैसे समझ पाएंगे, इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर हाई बीपी में देखें तो वो मैंने करके देखा है। यहाँ पर माता जी हैं, वो श्रवण करके समझ जाएंगी कि हाई बीपी में भगवान का नाम कैसे काम करता है। अब भगवान के जब कोई स्तुति या ऐसा कीर्तन भाव से शुद्ध अंतःकरण से गाया जाए, तो जो हाई बीपी वाला भी वो सुनेगा तो फिर वो एकदम से मेल्ट होगा, हृदय द्रवीभूत होगा। जो अभी एक्सेस अग्नि चल रही है क्रोध की, वो शांत होती है, फिर अश्रुपात होगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इस आधार पर कह सकते हैं विश्वास पूर्वक कि हाँ, ये सत्य ही होगा। हार्ट डिजीज में भी ये जो गोपी गीत है, स्पेशली गोपी गीत के लिए कहा गया, जो श्रद्धा से इसको श्रवण करते हैं उनको लाभ करता है। क्योंकि जो भी हमारी डिजीज है इस भौतिक शरीर में, शुगर रहता है मेरे 3.5। अभी कक्षा चल रही है, फीडबैक सेशन इसके बाद होता है। चलिए अब हम प्रवेश करेंगे 34वें अध्याय में। ये 33वां अध्याय हमारा यहीं पर ही संपूर्ण हुआ। इन लीलाओं को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके जो हृदय के जो भी रोग हैं, जिनके कारण इस जड़ जगत में बार बार आना जाना चल रहा है, वे दूर होते हैं। और जो इस प्रकार से श्रद्धा युक्त न हो, अनुगत्य में न हो, उनके लिए बिल्कुल निषेध किया गया है इसको। इस 34वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे कैसे नंद महाराज की भगवान ने वरुण के दूतों से रक्षा की और शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया। श्री सुक उवाच एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभिर्नडुद्युक्तः प्रियायुस्ते अंबिका वनम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन भगवान शिव की पूजा करने हेतु यात्रा करने के उत्सुक ग्वाले बैलगाड़ियों द्वारा अंबिका वन गए। ततृष्णात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनरचुरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपते अंबिकाम्। हे राजन, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब विविध पूजा सामग्री से शक्तिशाली शिवजी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की भक्ति पूर्वक पूजा की। गावो हिरण्यं वाशांसि मधुमध्वन्न माद्रिताः ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति। ग्वालों ने ब्राह्मणों को गायें, स्वर्ण वस्त्र तथा शहद मिश्रित पकवान की भेंटें दान में दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम पर आप प्रसन्न हों। ऊषुहा सरस्वती तीरे जलं प्राश्यायत व्रताः रजनीं तां महाभागा नंद सुनंद कादयः। नंद सुनंद तथा अन्य अत्यंत भक्तिशाली ग्वालों ने वह रात सरस्वती के तट पर संयम से अपने अपने व्रत रखते हुए बिताई। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और उपवास रखा। जो नंद महाराज हैं, उनके छोटे भाई हैं सुनंद। कश्चिन् महान् हि तस्मिन् विपिने अतिबुभुक्षितः यदृच्छया गतो नंदम शयान मुरगो अग्रसीत्। रात में एक विशाल एवं अत्यंत भूखा सर्प
उस जंगल में प्रकट हुआ। वह सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और उन्हें निगलने लगा। सा चक्रो सा चुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम् सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। सांप के चंगुल में फंसे नंद महाराज चिल्लाए, कृष्ण बेटे कृष्ण, यह विशाल सर्प मुझे निगले जा रहा है। मैं तो तुम्हारा शरणागत हूँ, मुझे बचाओ। तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ताः सर्पं विव्यधुरुन्मुखैः। जब ग्वालों ने नंद महाराज की चीखें सुनी तो वे तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगले जा रहा है। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटा। अलातैर्दह्यमानोऽपि नामुच्यतम उरङ्गमः तमस्पृशस्तत्पदाभ्येत्य भगवान सात्वतां पतिः। लुकाठों से जलाए जाने पर भी उस सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। तब भक्तों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने उस सांप को अपने पांव से छुआ। स वै भगवता श्रीमत् पाद स्पर्श हता शुभः भेजे सर्प वपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। श्री भगवान के दिव्य चरण का स्पर्श पाते ही सर्प के सारे पाप विनष्ट हो गए और उसने अपना सर्प शरीर त्याग दिया। वह पूज्य विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। तम पृच्छद धृषिकेशः प्रणतं समवस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्। तब भगवान ऋषिकेश ने इस व्यक्ति से पूछा जो दैदीप्यमान शरीर से युक्त उनके समक्ष सिर झुकाए सुनहरी मालाओं से सज्जित खड़ा था। को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शनः कथं जुगुप्सित सितामेतां गतिं वा प्रापितो अवशः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाशय, आप तो अत्यधिक सौंदर्य से चमत्कृत होने से इतने अद्भुत लग रहे हैं। आप कौन हैं और आपको किसने सर्प का यह भयानक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया। सर्प उवाच अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया समरूप संपत्त्या विमानेनाचरन् दिशः ऋषीन् विरूपाङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धः स्वेन पाप्मना। सर्प ने उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नामक विख्यात विद्याधर हूँ। मैं अत्यंत संपत्तिवान तथा सुंदर था और मैं अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की परंपरा के कुछ ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया और मेरे पाप के कारण उन्होंने मुझे निम्न योनि धारण करने हेतु बाध्य कर दिया। शापो में अनुग्रहाय वा कृतस्तः करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुणा पदा स्पृष्टो हता शुभः। वास्तव में मेरे लाभ के लिए ही उन दयालु ऋषियों ने मुझे श्राप दिया, क्योंकि अब मैं समस्त लोकों के परम दिव्य गुरु के पांव द्वारा स्पर्श किया जा चुका हूँ और इस तरह सारे अशुभों से मुक्त हो चुका हूँ। तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्। हे प्रभु, आप उन समस्त लोगों के सारे भय को नाश करने वाले हैं जो इस भौतिक संसार से डरकर आपकी शरण
ग्रहण करते हैं। अब मैं आपके चरण स्पर्श से ऋषियों के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। हे दुख भंजन, अब मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति दें। जो विद्याधर हैं, जो उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, वो विद्याधर भी जब अत्यंत संपत्तिवान, जब सो कॉल्ड धन संपदा ज्यादा हो गई, तो उनके अभिमान में हो गया और साथ में रूप भी है। एक भी किसी पे हो, कुंती महारानी कहती है, तो उसका पतन निश्चय ही है, क्योंकि कोई भी इतना धैर्यवान नहीं हो सकता जिसको सहन कर ले, चाहे अपना रूप हो चाहे धन हो। और इस कलयुग में हम इसको बहुत ही स्पष्टता से और देख सकते हैं, नॉर्मली भी अपने आसपास, जिसपे थोड़ा सा भी धन हो, थोड़ा सा भी शकल थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो, उसको भी लगता है कि बस मेरे जैसा कोई नहीं है। जो विद्याधर है, पहले से उच्च जन्म भी है, धन भी है और रूप भी है साथ में, तो इसलिए वो गर्वित हो गया। अभिमान ही हमारा एकमात्र शत्रु है। अगर हम पचा ना पाए जो भी भगवान ने हमें दिया है, तो फिर वही जो कुछ दिया है वही हमारे लिए शत्रुता का व्यवहार करता है। अतः अपने इस गर्व से उन्होंने ऋषियों का अपमान किया और उनके श्राप से सर्प की योनि तक पहुंचे। पर श्राप ऋषियों ने दिया था, इसलिए जो उससे मुक्ति का उपाय है वो भी श्री भगवान है, और भगवान के स्पर्श से वह सब जो अशुभ कर्म है, अशुभ विचार है, उनसे मुक्त हुआ। यह वह स्वयं स्पष्ट कहता है कि आप समस्त भयों को नाश करने वाले हैं। जो भी आपके शरण लेते हैं वे अभय हो जाते हैं। अब मुझे उस श्राप से भी मुक्ति मिल गई है। अब मैं अपने लोक वापस जाने की अनुमति चाहता हूँ। प्रपन्नो अस्मि महायोगिन महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वरों के ईश्वर, आप जैसा चाहें वैसी मुझे आज्ञा दें। ब्रह्मदण्डाद्विमुक्तोऽहं सद्यस्ते अच्युत दर्शनात् यन्नाम ग्रहणन्खिलान् श्रोत्रेणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते। हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है, तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श न जाने कितना लाभप्रद होगा। जो सुदर्शन नाम का विद्याधर है, वो एक प्रकार से अभी बहुत सुंदर तो ये वाक्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अभिन्नता है भगवान के नाम और भगवान के विग्रह, उसको कहीं ना कहीं ये ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते कि जो आपका नाम कीर्तन है वो करने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पवित्र करता है, तो डायरेक्ट आपके चरण जिसको स्पर्श हो जाए वो कितना लाभप्रद होगा। और जबकि भगवान स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान का नाम है, विग्रह है, उसमें कोई भेद नहीं है। इत्यनु इत्यानुज्ञाप्य दार्शाहं परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छानन्दश्च मोचितः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें झुककर नमस्कार किया और तब वह स्वर्ग के अपने लोक लौट गया। इस प्रकार नंद महाराज संकट से उबर गए। निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं व्रजौकसो विस्मितचेतस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजं नृणापाययुस्तत् कथयन्त आदृताः। भगवान श्री कृष्ण की असीम शक्ति देखकर ब्रजवासी चकित रह गए। हे राजन, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा संपन्न की और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण के शक्तिशाली कार्यों का आदर पूर्वक वर्णन करते हुए वे सभी ब्रज लौट आए।
कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः विजहरतुर्वने रात्र्यां मध्य गौब्रजयोषिताम्। एक बार अद्भुत कौशल दिखलाने वाले भगवान गोविंद तथा भगवान बलराम ब्रज की ब्रजांगनाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे थे। जिस लीला का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, तात्पर्य में कहा गया कि आचार्यों के अनुसार यह अवसर जो गौर पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं होली वाली पूर्णिमा उसका है। उपगीयमानो ललितं स्त्रीजनैर्बद्ध सहृदयः स्वलंकृतानुलिप्तांगो सृग्विनो विरजो अंबरो। श्री कृष्ण तथा बलराम फूलों की माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके अंग प्रत्यंग उत्तम विधि से सजाए तथा लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बंधी हुई गोपियों ने उनकी महिमा का मनोहर रूप से गायन किया। निशामुखं मानयन्ता उदितोडुपतारकं मल्लिकागन्धमत्तालि जुष्टं कुमुद वायुना। उन दोनों ने रात्रि आगमन की प्रशंसा की जिसका संकेत चंद्रमा तथा तारों के उदित होने, कमल की गंध से युक्त मंद वायु तथा चमेली के फूलों की सुगंध से मत्त भारों से हो रहा था। जगतुः सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलं तो कल्पयन्तो युगपत्स्वरं मंडलमूर्छितम्। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने एक साथ आरोह अवरोह की सभी ध्वनियों से युक्त राग अलापा। उनके गायन से समस्त जीवों के कर्णों को और मन को सुख प्राप्त हुआ। गोप्यस्तद्गीत मार्कण्या मूर्छिताना विदन् नृप संसदुकूलमात्मानं स्रस्तकेशस्रजं ततः। जब गोपियों ने वह गायन सुना तो वे सम्मोहित हो गई। हे राजन, वे अपने आप को भूल गई और उन्होंने यह भी नहीं जाना कि उनके सुंदर वस्त्र शिथिल हो रहे हैं और उनके बाल एवं मालाएं बिखर रही हैं। एवं विक्रीडितो स्वैरम गायतो संप्रमत्तवत् शंखचूड इति ख्यातो धनदानुचरो अभ्यगात। जब भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम क्रीड़ा कर रहे थे और गाते हुए मतवाले हो रहे थे, तभी कुबेर का शंखचूड़ नामक एक दास वहां आया। तयोर्निरीक्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदीच्याम शंकितः। हे राजन, दोनों प्रभुओं के देखते ही देखते शंखचूड़ उन गोपियों को उत्तर दिशा की ओर भगाकर ले जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपना स्वामी मान चुकी गोपियां उनकी ओर देखते हुए चीखने चिल्लाने लगी। वो एक छड़ी के बल पर, एक लकड़ी के बल पर उनको डरा धमका कर उस दिशा की ओर ले जाने लगे। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देकर कहा गया। क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहं यथा गादस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन वधावताम। अपने भक्तों को कृष्ण बलराम कहकर चिल्लाते हुए सुनकर तथा यह देखकर कि वे चोर द्वारा गायों की तरह चुराई जा रही हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस असुर के पीछे दौड़ने लगे। माँ भेष्टेत्यभयाराव सालहस्तोतरश्विनो आसेद तुस्तं तरसां त्वरितं गुह्यकाधमम्। श्री भगवान ने उत्तर में पुकारा, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने हाथ में साल वृक्ष के लट्ठे उठा लिए और उस अधम तम गुह्यक का तेजी से पीछा करने लगे जो तेजी से भाग रहा था। सवीक्ष्यतावनुप्राप्तो कालमृत्यु इवो द्विजन् विसृज्य स्त्रीजनं मूढा प्राद्रवज्जीवेत छया जीवितेच्छया। जब शंखचूड़ ने उन दोनों को साक्षात काल तथा मृत्यु की तरह अपनी ओर आते देखा तो वह उद्विग्न हो उठा। वह भ्रमित होकर गोपियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागा।
तमन्वदावद् गोविन्दो यत्र यत्र सदावति जिहीर्षुस्तच्छिरोरत्नं तस्थो रक्षन् स्त्रियो बलः। भगवान गोविंद उस असुर के सिर की मणि निकालने के लिए उत्सुक होकर जहां जहां वह दौड़ रहा था उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच बलराम गोपियों की रक्षा करने हेतु उनके साथ रह गए। अवि अविदूर इवाभ्येत्या शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टि नैवांग शंखचूड़मणिं विभुः। हे राजन, शक्तिशाली भगवान ने दूर से ही शंखचूड़ को पकड़ लिया मानो निकट से हो, और तब अपनी मुष्टि से उस दुष्ट के सिर को चूड़ामणि सहित धड़ से अलग कर दिया। शंखचूड़ं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम् अग्रजायाद दात्प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्। इस प्रकार शंखचूड़ असुर को मारकर तथा उसकी चमकीली मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने बड़े भाई को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गोपियों को देखते हुए भेंट किया। इस अध्याय में हमने श्रवण किया नंद महाराज की रक्षा और शंखचूड़ का वध। थोड़ा सा प्रारंभ में एक गलती हो गई थी कि वरुण के जो दूत है उनसे कहा था, यहाँ पर विद्याधर जो वो सर्प है उससे रक्षा की। वरुण के जो लोक है वो वाली लीला आगे श्रवण करेंगे। हमारा 34वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ और आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। अगले अध्याय को कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।